फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और थोड़ी देर उनसे बात करके आप पूछें कि यार प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बताइए और इसके साथ साथ मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है, तो उनकी हालत जो है वो थोड़ी खराब हो जाती है। डीप नॉलेज उनको है नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लोगों को बहुत डीप नॉलेज होती है और उनके रिजल्ट भी अलग होते हैं। मैंने कोई रेयर ही ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर देखा होगा जिसकी डीप नॉलेज है और उसकी इनकम बढ़िया नहीं है। जिसकी डीप नॉलेज है और इनकम बढ़िया नहीं है, ऐसा कोई रेयर ही देखा हो। सो वर्क ऑन योर नॉलेज। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। वर्क ऑन योर नॉलेज। और अपनी नॉलेज को रोज सुबह से शुरू कर सकते हो आप काम करना। सो लेट मी शेयर इट विद यू कि आप अपनी नॉलेज के लिए क्या कर सकते हो। तो एवरी मंडे एक अखबार छपता है जिसका नाम है ईटी वेल्थ। ये मैगजीन है बेसिकली। ईटी वेल्थ हर मंडे को आता है। पूरे 7 दिन के लिए बहुत अच्छा रिसर्च, बहुत अच्छा आपके लिए ये टॉपिक्स लेके आता है। तो इसमें आया है हाउ सेफ इज योर चाइल्ड एजुकेशन फंड। ये इस बार का टॉपिक है जो आज छपा है। इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं, इसको आप पेपर में ले सकते हैं। मंडे के मंडे ही छपता है और इसमें बहुत बढ़िया नॉलेज आपको मिलती है जो आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। अब कई लोगों के कस्टमर इतने ज्यादा क्या कहते हैं कि इतनी नॉलेज की जरूरत नहीं होती। मैं इतनी नॉलेज की बात नहीं कर रहा कि आप इतना डिटेल में नॉलेज कस्टमर के साथ शेयर करें। पर इससे आपको सोशल मीडिया का कंटेंट मिल सकता है। इससे आपको अपने कस्टमर से बात करने का बहुत तरीके मिल सकते हैं। इससे आपको अपने कस्टमर को आगे अप्रोच करने का तरीका मिल सकता है। तो चाइल्ड एजुकेशन फंड, आप भी माँ बाप हैं, आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसमें डीप नॉलेज आप चाहते हैं तो यहां से आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये केस स्टडी पढ़िए, समझिए कि किस तरह का टारगेट है, किस तरह से लोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, किस तरह से उन्होंने पैसे को लगाया है, किस तरह से लगाना चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सरेंडर वैल्यू के ऊपर एक न्यूज अभी आया था जो आपने सुना होगा। आईआरडीए ने नया एक रूलिंग ला दी है सरेंडर वैल्यू के ऊपर। सो ऊपर एक डिटेल में समझाया गया है कि क्या क्या है सरेंडर वैल्यू पे यहाँ पे, राइट। ओके। सो वर्क ऑन दिस। और मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, सब कुछ है इसके अंदर। एवरीथिंग इज देयर इसके अंदर। टॉप लोन कौन से हैं, केस स्टडी इसमें आता है, टॉप इंश्योरेंस कौन से हैं, एवरीथिंग विच यू नीड टू नो, जो एक फाइनेंशियल प्लानर को पता होना चाहिए, वो सारा कुछ इस पेपर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। स्टॉक्स के बारे में आपके क्वेश्चन आंसर्स इसमें हैं। आप देखेंगे तो लेट मी जस्ट शो यू टॉप स्टॉक्स कौन से चल रहे हैं, राइट। टॉप स्टॉक्स के साथ साथ टॉप फंड कौन से चल रहे हैं। उसके साथ साथ फिर आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट जो है उनके ऊपर क्या है, लोन फिक्स डिपॉजिट में क्या चल रहा है, एवरीथिंग वेरी नाइसली प्रेजेंटेड। गोल्ड सिल्वर वगैरह आप इसको आराम से पढ़कर अपने कस्टमर्स के पोर्टफोलियो में उनके पैसे में रियल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कितने लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जिसको ईटी वेल्थ को। एफटी, टाइप एफटी इफ यू आर सीइंग इट फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉड, सो मेनी पीपल, सो मेनी पीपल वाचिंग इट फर्स्ट टाइम। ओके। तो देखो दोस्त, अगर डीप नॉलेज रखना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। डीप नॉलेज रखना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, यस। सो वर्क ऑन योर नॉलेज एंड इट कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, राइट। नंबर 2, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाते अपनी। क्यों नहीं बना पाते मैं उसको आपको बताऊंगा। कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी बट लेट मी टेल यू अबाउट इट। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के पास कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं होते। अब आप सोचिए कि आप ऐसे पायलट के साथ प्लेन में बैठेंगे जिस पायलट के पास एक्चुअल में सर्टिफिकेशन नहीं है प्लेन उड़ाने का। क्या आप ऐसे डॉक्टर के साथ इलाज कराते हैं, अपने बच्चे का इलाज कराते हैं जिसके पास एक्चुअल में डॉक्टर की डिग्री नहीं है। या आप देखते हो डॉक्टर ने अपनी डिग्री लगाई होती है। पर जब आप एक इंश्योरेंस एजेंट से मिलते हो तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। उस पर कैसे विश्वास किया जाए? कौन है वो? क्या उसकी काबिलियत है? जस्ट बिकॉज उसको कंपनी से कोड मिल गया है, ये जरूरी नहीं है उसको पैसे के बारे में मेरे से अच्छा पता है। सो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आपको करने। मैंने अपने 20 साल के करियर में करीबन 70-80 सर्टिफिकेशन किए होंगे। 70-80। अभी मैंने भेजा था अपना सर्टिफिकेट, अभी थोड़े दिन पहले। आई सेंड माई सर्टिफिकेट टू एवरीवन, राइट। आई होप एवरीबॉडी सी दैट। ये देखिए मैंने अभी जस्ट रिसेंटली वी गॉट थ्रू दिस सर्टिफिकेट।
आपकी कौन से सर्टिफिकेट है जो आपने पिछले साल में ऐड किए? व्हाट आर द सर्टिफिकेट जो आपने पिछले साल में ऐड किए या इस साल ऐड किए, जनवरी से अब तक कितने सर्टिफिकेट ऐड किए? 0, 1, 2, 3। सेम एजेंसी लीडर्स के लिए भारत में 4 लाख से ज्यादा एजेंसी लीडर्स हैं। आपसे ही आकर कोई क्यों जुड़े? आपसे ही आकर कोई क्यों बात करे? ओके, तुलसी नंदवानी जी बोल रहे हैं 1। ओके, ऋषभा मैम बोल रही है 2 बिकॉज शी इज अ फाइनेंशियल प्लानर। यस, वेरी गुड। सो एड सर्टिफिकेशन, एड सर्टिफिकेशन। वरना आप सोचिए, आप बनना तो अमीर चाहते हो, आप चाहते हो ये बिजनेस आपको और एजेंट से बेटर दे, एमडीआरटी करो, चेयरमैन क्लब करो, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी के क्लब करो, 3 लाख प्लस की इनकम पे जाओ। पर आप अपनी वैल्यू एड में ये जरूरी है कि ये ऐड करें। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स गो। नंबर 2, टेस्टिमोनियल्स। बहुत सारे यहां पर लोग हैं जिनके पास 400-500 कस्टमर है पर 100 टेस्टिमोनियल भी नहीं है, 50 टेस्टिमोनियल भी नहीं है, जहां पर कस्टमर बोल रहा हो एक सिंपल से वीडियो में या एक फोटो के साथ नीचे लिख के दिया हो उसने कि यस आई एम वेरी हैप्पी विद योर सर्विस, आपके वजह से मेरा पैसा बढ़ा। क्या आपके पास 50 टेस्टिमोनियल है या नहीं है? तो लिखिए यस, एंड नहीं है तो लिखिए नो। कैन यू कैन यू डू यू हैव 50 टेस्टिमोनियल्स? अब आप अगर मान लीजिए एजेंसी लीडर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो क्या आपकी टीम मेंबर के कोई वीडियोस हैं जहां पर उनको उनके जीवन में बिफोर आफ्टर हुआ आपके साथ जुड़कर? नहीं। सो कस्टमर आप पे कैसे ट्रस्ट करे? फिर आप बोलते हो कि आई गॉट लीड्स, पर वो लीड्स मेरी क्लोज नहीं हो रही। क्यों क्लोज होगी? वो क्यों विश्वास करे आपके पास? सर्टिफिकेशन नहीं है, टेस्टिमोनियल नहीं है, कैसे ट्रस्ट करे वो आप पे? हाउ विल दे ट्रस्ट? क्या आप ट्रस्ट कर लोगे ऐसे? क्या आप ट्रस्ट कर लोगे ऐसे? कैन यू ट्रस्ट? अशोक बंसल जी, कॉन्सेंट्रेट है यहाँ जो बात हो रही है, प्लीज डोंट फोकस देयर। ईटी वेल्थ नहीं आता है हिंदी में, इट इज इन इंग्लिश ओनली। टेस्टिमोनियल, क्या आप टारगेट रख सकते हो कि 30 जून से पहले पहले मैं 10 टेस्टिमोनियल बनवा लूंगा? सिंपल, एक कस्टमर आपका बोल रहा है कि मैं ये हूं, यहाँ पर दुकानदार हूं, मैं आपके साथ जुड़ा हूं, तब से मेरे पैसे में बढ़ोतरी है, मैं आपकी सर्विस से खुश हूं। कैन यू मेक 10 टेस्टिमोनियल बिफोर 30th जून? अब क्लोजिंग करना है तो ट्रस्ट बिल्डिंग करना होगा, और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। यस, बड़ी सिंपल सी चीज है ये, पर बहुत लोग इसमें लैग करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि यार मेरे क्लोजिंग नहीं हो रही। क्लोजिंग क्या? कस्टमर क्या चेक लेके बैठा होगा आपके लिए? आपकी ऐड आया तो बस बल्ले बल्ले, लो जी लो चेक ले जाओ, वो प्रोसेस चलेगा। फर्स्ट वो आपको पसंद करना चाहिए, फिर वो आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। और नंबर 3, ब्रांडिंग। बहुत सारे मैंने ऐसे इंश्योरेंस एजेंट देखे हैं जो अपने शहर में टॉप हैं। तो जो अपने शहर में टॉप हैं, आप देखेंगे जब बस स्टैंड पे पहुंचेंगे तो उनका कहीं ना कहीं एक होर्डिंग लगा होगा। आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, कहीं ना कहीं होर्डिंग लगा होगा, फला फला फाइनेंशियल एडवाइजर नंबर 1 इन दिस सिटी, ऐसे ऐसे लगा होगा। वहां से शायद उसको लीड नहीं आती है, उनको कोई लीड नहीं आता है, पर वो जो पैसा वो लगाते हैं उससे उनके बाकी सारे जो टेलीकॉलिंग है, एड डालना है, उससे बहुत विश्वास जगता है। बंदे को रिकॉल होता है, इसको बोलते हैं ब्रांड रिकॉल। बंदे को रिकॉल होता है, हाँ इस व्यक्ति का मैंने वहां पर देखा था, इस लोगों को मैंने वहां देखा था, इस व्यक्ति को मैंने वहां देखा। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अमेरिका जाते हैं, और एक शोरूम में जाते हैं, वहां बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, पर आप सडनली देखते हैं वहां पर टाटा की कोई चीज पड़ी है, तो क्या आप विश्वास करोगे या नहीं? अनजान प्रोडक्ट से टाटा पे विश्वास करोगे या नहीं? टेल मी दिस। अगर आप किसी नई कंट्री में जाते हो और वहां देखते हो कि टाटा का कोई प्रोडक्ट है, कैन यू विल यू ट्रस्ट इट और नॉट? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी ब्रांडिंग क्या है, आपके कस्टमर को कैसे रिकॉल हो रहा है। और कस्टमर रिकॉल के लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का यूज करना है, ये डेली बेसिस पे। अब जिनको देखिए, जिनको इस बिजनेस से अच्छे रिजल्ट चाहिए वो ये करेंगे, जिनको चिल्लर 3-4 पॉलिसी करना है वो, उनको ये करने का जरूरत नहीं है। जिनको अच्छी टीम बनानी है, स्टेट में या जोन में नया बड़ा बनना है, उनको ये करने की जरूरत है। जिनको नहीं बनना उनके लिए ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मेरी बात का अगर आपको थोड़ा बुरा लग रहा है तो ठीक है। ओके,
सो ब्रांडिंग, मैं आपसे पूछ सकता हूं लास्ट टाइम आपने अपनी ब्रांडिंग कब की थी और कहां की थी? किसी फंक्शन में की थी? किसी शहर में की थी? किसी जगह पे की थी? और कब की थी? कितने पैसे में की थी? नहीं की, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू। नंबर 3, नीश, अपनी स्पेशलिटी। नीश, अपनी स्पेशलिटी खड़ी करना। आप अपने शहर में जाकर देखिए, 2 किस्म के डॉक्टर होंगे, एक जो जनरल डॉक्टर है और एक जो कार्डियोलॉजिस्ट है या न्यूरोसर्जन है। न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट की इनकम 10 गुना ज्यादा होगी एक नॉर्मल डॉक्टर से। यानी कि एक स्पेशलिटी अगर आप बन गए तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली 10 गुना ज्यादा होगी एक नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट से। दूसरा, जब आप एक्सपर्ट बन गए तो कोई आपसे रिबेट नहीं मांगेगा। नोबडी विल आस्क रिबेट फ्रॉम यू बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, जस्ट लाइक ए डॉक्टर। जैसे चाइल्ड हायर एजुकेशन एक्सपर्ट, तो सर्टिफिकेशन भी उस हिसाब से ले रखे हैं आपने। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सर्टिफिकेशन ले रखा है, रिटायरमेंट एडवाइजर का ले रखा है, और इसी हिसाब से आप आगे चल रहे हो। रिटायरमेंट एक्सपर्ट, वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट बन सकते हो आप। और उसी हिसाब से टेस्टिमोनियल हो सकते हैं आपके कि मेरे बच्चे के लिए इन्होंने बहुत अच्छा मुझे सजेस्ट किया, मेरा बच्चे के लिए अच्छा एजुकेशन फंड बन गया, मेरे रिटायरमेंट के लिए इन्होंने बहुत अच्छा सजेस्ट किया, आई एम बिल्डिंग द कॉर्पस। उसी तरह के सर्टिफिकेट, उसी तरह की आपकी रिसर्च और उसी तरह के आपके टेस्टिमोनियल। अब आप समझ रहे हैं, एक लय बन गई है, एक ट्रैक बन गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सिमिलरली फॉर एजेंसी लीडर, पहले ये बताइए समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आपको कि मैं रिटायरमेंट में ही कुछ अपना स्पेशलिटी बनाता हूं, उसी तरह के टेस्टिमोनियल है, उसी तरह की मेरी डिग्री है, सर्टिफिकेट्स हैं, और उसी तरह की मेरी एड है। तो अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है कि कस्टमर आपको एक एक्सपर्ट के रूप में अपने शहर में देख रहा है, अपने माइंड में देख रहा है, आपकी ब्रांडिंग को भी वो इस हिसाब से देख रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज द गेम। अगर गेम चेंज करना है तो यहां से गेम चेंज होगा। अगर गेम चेंज करना है तो यहां से चेंज होगा। गेम चेंज करना चाहते हो तो लिखो GC, गेम चेंज। गेम चेंज करना चाहते हो तो लिखो GC, गेम चेंज। वाह वाह, सुपर, एक्सलेंट माइंड। चलिए, तो आज से शुरू कीजिए, रिसर्च शुरू कीजिए, वो सर्टिफिकेट शुरू कीजिए, उस तरह की ब्रांडिंग शुरू कीजिए, और उस तरह के एक्सपर्ट बनिए। तो आप बेचिए सब कुछ, प्रोडक्ट सब कुछ रखिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट रखना बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मैं किसी के ध्यान में ना रखकर बोल रहा हूं, मैं सबके ध्यान में रख के बोल रहा हूं। मान लीजिए आपका एजेंट है, आप टीम लीडर हो, और वो लगातार कुछ ना कुछ बेचता है, तो वो इंश्योरेंस भी बेचेगा, बिकॉज सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट तो लाइफ इंश्योरेंस है, यस और नो। दूसरे नंबर पे हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तीसरे नंबर पे शायद मोटर इंश्योरेंस होगा, चौथे नंबर पे बाकी प्रोडक्ट्स होंगे। तो उसको लाइफ इंश्योरेंस तो बेचना ही है, पर अगर उसके पास क्लाइंटेल आ रहा है, बिकॉज उसके पास प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, रेंज बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आपके पास एजुकेशन लोन भी है, आप यूलिप भी बेचते हो, चाइल्ड प्लान भी बेचते हो, म्यूचुअल फंड, सो की प्रोडक्ट्स, दिस विल हेल्प यू। आपकी इनकम को मल्टीपल इनकम सोर्स तभी तो बोलते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स। मल्टीपल जगह से आपको इनकम आ रहा है। और कस्टमर की जरूरत तो होती है, कुछ ही कस्टमर को 60 दिन में पैसा चाहिए, किसी कस्टमर को 2 साल में पैसा चाहिए, किसी कस्टमर को पैसा चाहिए 9 साल में, 10 साल में। अब आपके प्रोडक्ट नहीं है वैसे, आप इसलिए हार जाते हो, सेल्स मिस हो जाती हैं आपसे, कस्टमर मिस हो जाते हैं। फिर उसी कस्टमर को जाकर कोई और रिटायरमेंट प्लान देता है जिसने वो बच्चे के लिए कुछ दिया होता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपके झोले में वो प्रोडक्ट नहीं था, कस्टमर किसी और के पास गया, और इस वजह से वो सेल्स कॉल नहीं, कस्टमर ही लॉस हो गया। वो कस्टमर फिर आपसे कोई और प्रोडक्ट नहीं लेता। मैं तो अपने कस्टमर का मोटर और स्कूटी इंश्योरेंस भी नहीं छोड़ता, सब कुछ। कस्टमर जाए ही क्यों किसी और के पास, उसका सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। दिस इज द फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक वी डू। नंबर नंबर 5, लैक ऑफ स्किल्स। अब देखिए, स्किल्स का तो अथाह सागर है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिंदगी भर सीख सकते हैं। पर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं कि आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स डाल रहे हैं।
कुछ क्रिटिकल स्किल्स मैंने रखी हैं जो आपको डेफिनेटली सीखनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन देना। कम्युनिकेशन स्किल जैसे आपकी आवाज बहुत बेहतरीन हो सकती है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन हो सकती है, आपका सोशल मीडिया कंटेंट या आपकी प्रेजेंटेशन, जैसे अगर आप लैपटॉप नहीं यूज करते तो आपके जो प्रिंट आउट बेस्ड प्रेजेंटर है वो बहुत बढ़िया हो, प्रोडक्ट को समझाने का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा हो, प्रोबिंग यानी सही क्वेश्चन पूछना, ये भी एक ऐसी स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलिंग प्रोडक्ट बताना नहीं है, प्रोडक्ट बताना सेलिंग नहीं है। सेलिंग है सही क्वेश्चन पूछना ताकि कस्टमर को लगे मैंने खुद प्रोडक्ट लिया। नेगोशिएशन स्किल्स, और ये कुछ स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपको डेवलप करते रहना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप डेवलपिंग। यस, ओके। और बहुत सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी और बहुत सारी चीजें आपको बहुत और जगह से भी मिलेंगी। नंबर 6, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो मिस्टेक है सिस्टम बनाना। सिस्टम नहीं बनाते, वो एक आंधी तूफान की तरह काम करते हैं। कभी आ गया तो धड़ाधड़ 4-5 पॉलिसी आ गया, खुल गया तो खुल गया, एजेंट रिक्रूट हो गए तो धड़ाधड़ 4-4 5-5 हो गए। सिस्टम नहीं है कि लीड आ रहा है, मैं रोज बात कर रहा हूँ, रोज 10 टेलीकॉलिंग करता हूँ, रोज 2 से मिलता हूँ, 1 से वीडियो पे मिलता हूँ, टक 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 टक। सिस्टम नहीं है। रोज आधा घंटा सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, रोज 1 घंटा मैं योगेंद्र अमित शर्मा का वेबिनार देखता हूँ, वहां से कुछ सीखता हूँ, एक्शन लेता हूँ। मेक ए सिस्टम। जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा। सिस्टम नहीं होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं, हमने जब लीड सिस्टम बनाया तो हमें बहुत पैसे का लॉस हुआ। स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आया कैसे करना है, बहुत बार ऐड से रिजल्ट नहीं आए, राइट। और रिजल्ट नहीं आने की वजह से कई बार ऐसा लगा यार छोड़ देते हैं, लेट्स नॉट डू इट। सुरेंद्र दास जी, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप लॉग आउट कर दीजिए। मैं मोबाइल पे लॉग इन करके बैठा हूं, मुझे पता है सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अरे भाई आपकी प्रॉब्लम है, तो डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरों को, लॉग आउट कर दीजिए प्लीज। सो लेट्स कम टू, अब लीड से कई लोग स्टार्टिंग में डालते हैं 1-2 कैंपेन, हाँ 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 मोटिवेट होते हैं, उसके बाद वो कभी नहीं डालते, डिमोटिवेट। क्यों? उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेरे पास लीड आए तो वो तो एकदम तुरंत मेरे लिए चेक लेके बैठा हो। वो बोल रहा है मैंने तो दिया ही नहीं अपना नंबर। वो बोल रहा है कौन सी ऐड, कौन है भाई तू, कहां से फोन किया, इधर से फोन किया, इधर से आवाज आ रहा है, हेलो, हाँ, हम तो सब्जी बेच रहे हैं, हेलो। आपको बोले कि यार ये क्या हो गया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जबरदस्त लीड आएगा यार मेरा। दोस्तों मैं आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर कर देता हूं, हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम 100 लोगों की लीड लेंगे तो 100 लोग हमसे लेंगे, नो। 10 लोग हमसे लेंगे, नो। हमसे शायद 3 या 4 लोग ही लेंगे, पर अगर वो सिस्टम क्रिएट हो गया तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। पर बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, मुझे थोड़ी सी सिंपैथी उनके साथ होती है, थोड़ा गुस्सा भी आता है कि मैं बोलता हूं बार बार, पहले 2-3 कैंपेन सिर्फ सीखने के लिए, वो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो ओनली टू लर्न किस तरह से लीड आएगा, किस तरह से मैं बात करूंगा। उसके बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग इनटू क्वालिटी, नए नए लैंडिंग पेज के साथ, अगले स्टेप्स के साथ, और यू विल स्टार्ट क्लोजिंग। पर लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है मैंने तो 700 रुपया दिया है, मैंने तो 1000 रुपया दिया है, मैंने 3000 रुपया दिया, मेरा तो पैसा वसूल नहीं हुआ यार, क्या बात कर रहे हो यार, मैं नहीं डालूंगा आप कभी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस नेगेटिविटी को पूरे दिन यूज करते हैं, नॉट ओनली फेसबुक के साथ, जनरली वो ऐसे ही हैं। भारत का प्रधानमंत्री खराब है, चीफ मिनिस्टर खराब है, ये मोहल्ला खराब है, ये प्रधान खराब है, ये रोड खराब है, ये बहुत कुछ करते हैं वो, पर उनके एक्शंस जो उनको बताया गया वो नहीं लेते वो कभी, वो नहीं लेते वो कभी, राइट। आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो, मैं एक बार कोयम्बटूर में था, अविनाशी रोड। सो वहां पर एक बहुत बढ़िया भज्जी वाला समझते हैं, पकोड़ा पकोड़ा, यू अंडरस्टैंड, पकोड़ा भजिया पकोड़ा। शाम को मन किया यार फिल्टर काफी लेते हैं एक, और उसके साथ ना भजिया खाएंगे आज। तो आई वेंट टू द प्लेस। अब कोयम्बटूर में मेरे जैसा आदमी गया तो उनको लगा कि यार ये थोड़ा ठीक ठाक है, फ्रेश बना देता हूँ भजिया। वो बंदे ने शुरू किया, पता चला वो बंदा बंगाली है।
पता चला वो बंदा बंगाली है एंड ही इज सेटल्ड इन कोयम्बटूर। अब वो भजिया बनाने लगे और उसने शुरू कर दिया, अरे सर गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत दिक्कत है, पहले हमारे समय में गर्मी नहीं होती थी, ये है वो है, ये तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियां ही खराब हैं, फिर ये देख लो कोयम्बटूर के शहर के मेयर को, सब कुछ उसने सबकी बुराई कर डाली। द ओनली थिंग ही कुड नॉट डू राइट इज भजिया बड़ी खराब थी, नमक ज्यादा हो गया, चटनी पानी जैसी थी, तो उसने सब कुछ किया। नाउ अंडरस्टैंड दिस, सिमिलर बिहेवियर कहीं हम तो नहीं दिखा रहे, इसलिए सिस्टम बनाइए, come back, start putting leads, start getting system, lead and marketing system, nurturing system, follow up system, client management system, team management system, time management system, create system, because system सफल होते हैं, लोग फ्लॉप हो जाते हैं, लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि लोगों की एनर्जी ऊपर नीचे होती है। सिस्टम एज के साथ अच्छे होते चले जाते हैं, लोग एज के साथ, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। सिस्टम के मूड नहीं होते, सिस्टम सिस्टम के हिसाब से करता है, लोगों के मूड होते हैं। मोटिवेशन आज अच्छा है तो बढ़िया काम करूंगा, डिमोटिवेटेड नहीं करूंगा, पेट खराब है आज, तबीयत खराब है, वर्क ऑन सिस्टम, सिस्टम गेट सक्सेस, पीपल फेल। आई होप ये 6 मिस्टेक्स में आपने नोट किया होगा कि आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं और आप उसके ऊपर काम करोगे। बल बॉर्न हुआ, कुछ सीखा आपने? डिड यू लर्न एनीथिंग? तो कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिस पे काम करने वाले हो, अगर आपने